शर्जील इमाम को मुबारक, उनकी फैमिली को मुबारक कि कोर्ट से उन्होंने जंग एक जीती। इतने दिन उसने जो है जेल में वक्त काटा, सारे मुसीबतें उठा ली उन्होंने। तो हम ये चाहते हैं कि जितने लोग ऐसे केसों में बंद हैं उनको अब कोर्ट इसी बेस पर सबको रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है और उन्होंने सिर्फ स्पीच दिया है। स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि हम स्पीच दे रहे हैं, और कोई भड़काऊ स्पीच नहीं था। उसने प्रोटेस्ट का हक मांगा था, जो संवैधानिक तरीके से हक होता है, जैसे आज किसान कर रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया। तो अब उसी तरह हम लोग कर रहे थे, तो उसमें अगर शर्जील इमाम को टारगेट किया गया तो ये बहुत अफसोस की बात है। देखिए, हिंदुस्तान के संविधान पे और हिंदुस्तान की अदालत पे हम लोगों का वो यकीन था कि ज़रूर छूटेंगे, लेकिन हमें अफसोस इस बात का भी होता है कि शाहीन बाग पे हो या जामिया मिल्लिया पे गोली चलाने वाला नौजवान 4-5 दिन पे आ जाता है, उसका मोस्ट वेलकम होता है एक कम्युनिटी के ज़रिए, और उसको बड़ा नेता बना दिया जाता है उन नौजवानों को। लेकिन वो चूँकि मज़हब दूसरा था उनका सरकार भी वो थी, वो भाजपा की तारीफ़ करते थे, वो मोदी की तारीफ़ करते थे, इसलिए छूट जाते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ तकरीर करने पे जो गोली चला रहा है वो छूट जा रहा है, लेकिन जो खाली सिर्फ तकरीर कर रहा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और उसको 500 से ज़्यादा दिन तक के जेल में रखा जाता है, उसके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगाए जाते हैं, उसके तरह तरह की गालियाँ दी जाती हैं, उसके फैमिली को डेथ थ्रेट दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें इस बात का भी बहुत अफसोस होता है कि हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ इंसाफ भी अब कम्युनिटी देख करके फैसले होते हैं। देखिए, शर्जील इमाम सबसे बड़ी बात ये चीज़ एक खुशी की खबरी है, क्योंकि ये हाई कोर्ट ने उनको शर्जील इमाम को बेल दिया है। ये बहुत खुशी की बात है, इसलिए क्योंकि वो उनकी जो लड़ाई थी वो थी, उन्होंने एक कॉल किया था चक्का जाम को, लेकिन कुछ इसको डॉक्टरेट करके एक मुद्दा बना दिया कि उन्होंने आसाम को अलग करने की बात, ये सब तमाम झूठे आरोप लगाए। अब अलीगढ़ में उनमें एक मुकदमा हुआ देशद्रोह का, उस पर अब उनको जमानत दी है, क्योंकि हमें पहले ही भरोसा था कोर्ट पे कि कोर्ट इंसाफ करेगी, चाहे कितने भी बड़े फांसीवादी सरकार आ जाए, कोर्ट इंसाफ करेगी, और इंसाफ हुआ है इंशाल्लाह। आगे भी उनकी तमाम जितना मुकदमा उम्मीद है कि उन पर भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक इस लोकतांत्रिक देश